नमस्ते दोस्तों संविधान के मुताबिक पंथ के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आरक्षण का आधार केवल सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है। केंद्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों के लिए 15%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% और पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण है। अनुसूचित जातियों के आरक्षण के दायरे में केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ही आते हैं। मुसलमान और ईसाई इस दायरे से बाहर हैं। परंतु आज भारत में इन मतों और पंथों को मानने वाले मत और पंथ के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जो कथित रूप से दावा करते हैं कि उनके मत, संप्रदाय या पंथ में जाति के नाम पर ऊंच नीच या इस प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष कार्यक्रम मुद्दा जरूरी है। हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद हैं आर्य समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री विनय आर्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है विनय जी। विनय जी, सबसे पहला सवाल, हम आज देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे वर्ग आरक्षण के इस मुद्दे को लेकर अपने आप को शामिल कराना चाहते हैं। वो मत और पंथ के आधार पर उनका कहना है कि उनको भी आरक्षण का लाभ दिया जाए। आप इस पूरे आरक्षण का जो मुद्दा है, इसको किस नज़र से देखते हैं? अमित जी, आरक्षण अपने आप में इस देश के लिए हर प्रकार से चर्चा का विषय हर काल में रहा। इसकी पृष्ठभूमि पर जाना पड़ेगा, तब हमें स्पष्ट हो पाएगा आरक्षण की व्यवस्था वास्तव में की क्यों गई थी। इसके पीछे है तो बहुत लंबा इतिहास, परंतु आधुनिक काल की स्थितियों को देख लेते हैं। हिंदू जाति के अंदर यानी हिंदू धर्म के अंदर जातिवाद की कुरीतियों के चलते एक बहुत बड़े वर्ग को अनदेखा किया गया था, और जब लंबे समय तक किसी एक वर्ग को अनदेखा किया गया केवल इस आधार पर कि उसका जन्म किसी नीच जाति में हुआ है, तथाकथित रूप से जिसको नीच मान लिया गया है, नहीं मान लिया गया, ये एक अंधविश्वास था, ये एक पाखंड था, ये एक कुरीति थी, लेकिन थी, जिसके कारण से उनको बहुत सारे अलग अलग स्थानों पर कहीं पर किसी प्रकार के सामाजिक रूप से प्रताड़ना की जाती रही थी। कहीं कहीं अब भी है, चाहे मंदिरों में प्रवेश ना होने देना, चाहे मुख्य कुओं से पानी ना भरने देना, मुख्य तालाबों पे नहाने की व्यवस्था ना देना, कुछ स्थानों पर इन सड़कों पे से ना गुजरने देना। ये एक ऐसी व्यवस्थाएं थी जिनसे किसी का भी सामाजिक स्तर निश्चित रूप से अहम किसी भी व्यक्ति का पूरी तरह से टूट सकता है। उसके मनुष्य होकर के जीने के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना किस समाज के अधिकार में आता है, लेकिन लगाया गया, जिसके कारण से एक आवाज़ उठी, उनके सामाजिक स्तर को उठाने के लिए एक आवाज़ उठी, और उस आवाज़ उठने का नतीजा आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि उनको भी बराबरी के दर्जे पर लाने के लिए उनको कुछ समय के लिए आरक्षण दिया जाए, ताकि वो भी सरकारी नौकरियों में आ सकें, अच्छे विद्यालयों में पढ़ सकें, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए उनको अतिरिक्त सुविधाएं दी जा सकें, उनमें दाखिले के लिए उनको विशेष छूट दी जा सकें। इन सब चीज़ों को लेकर के आरक्षण की व्यवस्था की गई, और उनमें हिंदू धर्म के अंदर जिस प्रकार से जातिवाद की व्यवस्था बना दी गई वास्तव में नहीं थी, उसकी चर्चा बीच में हो सकेगी तो करेंगे, लेकिन जो बना दी गई उसके अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नाम से जो व्यवस्थाएं कभी बहुत उत्तम रूप से लागू की जाती थी, समाज के उत्थान के लिए बनी थी, उनके लागू करने के लिए कर्म को आधार ना बना करके जन्म को जब आधार बना लिया गया, तब ये हानि पैदा हुई। तो ऐसी ही उन जातियों को जिनको जन्म से नीची मान लिया गया था, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई थी संविधान में, ताकि इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को एक ऊपर उठने का समान अवसर मिल सके, जिसको सदियों से दबाया गया था। तो मैं समझता हूं कि उस समय इस व्यवस्था को बनाया जाना, उस समय के राजनीतिक महानुभावों को कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि ये आवश्यक है, तो इसे लागू किया गया। लेकिन क्योंकि संविधान की व्यवस्था है, इसलिए इसको सबने स्वीकार किया और इसको आगे बढ़ाया गया। जी विनय जी, जैसा कि अभी आपने चर्चा में बताया कि इस व्यवस्था को हमारे देश में लागू किया गया, शुरुआत में अनुसूचित जाति में सिर्फ हिंदू ही दलित आते थे
और 1955 में इसमें सिखों को भी शामिल किया गया और 1990 में नव बौद्ध के नाम से बौद्ध धर्म को भी जोड़ दिया गया कि जो दलित अनुसूचित जनजाति के अंदर बौद्ध होंगे वो भी इस जाति का के अंदर माने जाएंगे। इसके बाद मुसलमान और ईसाइयों द्वारा ये कहा जाने लगा कि जो लोग उनके पूर्वज दलित थे और वो कन्वर्ट होकर आज मुसलमान या ईसाई बन गए हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाए। तो विनय जी, जिस प्रकार से अभी बात हुई कि ये सामाजिक जिसे कह लीजिए सामाजिक उनको उत्थान के लिए या उन वर्गों को उत्थान के लिए जो दबे हुए थे, ये एक आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। लेकिन बाद में ये जो धर्म के आधार पर आरक्षण मांगा जाने लगा और ख़ास तौर पर वो लोग, वो समुदाय के लोग जो दावा करते हैं आज भी कि उनके समुदाय में, उनके पंथ में, उनके मज़हब में कोई भी जातिगत ऊंच नीच इस प्रकार का कुछ चीज़ नहीं है, वो आज कैसे मांग रहे हैं इसको? देखिए, पहली बात तो ये स्पष्ट करनी पड़ेगी कि सिख दलित भाइयों को आरक्षण दिया गया, जैसा आपने बताया। हिंदू और सिख में मूल रूप से अगर देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। उनका मूल और हिंदुत्व का मूल दोनों एक ही हैं। उनको अलग देखा जाना कहीं ना कहीं ये इस देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा, इस सामाजिक व्यवस्था का। क्योंकि जिस समय हिंदू जाति के ऊपर बड़ा भारी अत्याचार हुए मुगलों के माध्यम से अपने राज्य को यहाँ पर मजबूत करने के लिए, उस समय हिंदू जाति की रक्षा करने के लिए ही तो गुरुओं ने सिख पंथ की स्थापना की। एक तरह से हिंदू जाति की सेना के रूप में उनकी स्थापना की गई। सिख मत को अपनाने वाले हिंदू परिवारों के ही बड़े बच्चे थे। हर परिवार ने अपना एक एक बच्चा सेना में दिया और वो सिख पंथ कहलाया। आज भी ऐसे अनेक परिवार मिल जाते हैं। उस समय तो अनेक थे जिनमें एक बेटा सिख है, बाकी का परिवार सिख नहीं है। इसलिए जो सामाजिक ताना बाना हिंदू जाति का था, उस सामाजिक ताने बाने में उन सिख परिवारों में भी ऐसे अनेक परिवार थे जो जातिगत रूप से देखा जाए तो उसी श्रेणी में आ जाते थे सरकार की दी हुई परिभाषाओं के आधार पर। इसलिए यदि उनको भी ये दिया गया तो मैं नहीं समझता कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ भी भूल रही होगी। और बाकी जो आपने बात कही नव बौद्धों की, तो महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म बनाया था वो भी हिंदू धर्म की कुछ कुरीतियों को देख करके उसमें एक तरह से रिफाइन रूप में उन्होंने अपने कुछ विचारों को लेकर के, जिस समय हिंदू जाति में कुछ कुरीतियाँ आ गई, विचार भेद आ गए, कमियाँ आ गई, उनको दूर करने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो नौ बौद्धों के लिए जो ये व्यवस्था आरक्षण की दी गई, जैसा आप बता रहे हैं, मेरी अभी इसमें पूरी जानकारी नहीं है इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि हिंदू जाति का ही वो एक भाग था, तो उनको जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं की जानी चाहिए जी। लेकिन विनय जी, जिस प्रकार से ये जाति की बात की गई, लेकिन अब ईसाई और मुसलमान उसको धर्म के आधार पर, उनका कहना है कि वो उनका मत के आधार पर उनको दिया गया, तो ईसाइयों को और जो मुसलमान हैं उनको भी, जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको भी इस व्यवस्था के अंदर शामिल किया जाए, यानी एससी कैटेगरी का जो आरक्षण है उनको भी दिया जाए, दलित ईसाई और दलित मुसलमानों के नाम पर। एक चीज़ और मैं आपको बताना देना चाहूँगा, भारत में धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों में दलित और ओबीसी जो समाज है उसके लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सबसे अधिक वही लोग हैं जिनका धर्म परिवर्तन होता है या करवाया जाता है किसी कारण से। उन्हीं लोगों के लिए आज मुसलमान दलित ईसाई या दलित मुसलमान जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके उनके लिए मांग कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब जाति का जो ये आरक्षण है इसके अंदर राजनीति और धर्म घुस गया है? देखिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, बड़ा स्पष्ट कहना पड़ेगा इस विषय में। हिंदू समाज को तोड़ने के लिए, वास्तव में कहूँ तो हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए, भारत को कमज़ोर करने के लिए, भारत के टुकड़े करने के लिए, भारत की जनता के अंदर बीच का जो समभाव का भाव है उसे समाप्त करने के लिए और हमारी मूल संस्कृति को समाप्त करने का एक पूरा बड़ा षड्यंत्र है। किसी एक व्यक्ति को आकर के आपने ये कहा कि देखो, तुम जिस जाति में जन्मे हो उसमें तो ऊंच नीच मानी जाती है, हमें तुम्हारे को अपने मंदिरों में भी वो जाने नहीं देते हैं, तुम्हारे हाथ का पानी भी वो नहीं पीते हैं, तुम्हारी परछाई से भी वो बचते हैं।
तुम्हारी परछाई भी उनके ऊपर पड़ जाए तो अपवित्र हो जाते हैं। तो ऐसे में ज़्यादा अच्छा यही है कि तुम एक ऐसे धर्म को अपनाओ जिसमें ऊंच नीच कुछ है ही नहीं, जातिवाद कुछ है नहीं। अलग बात है कि उनमें कितना जातिवाद है कितना नहीं, वो एक अलग परिस्थिति है, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने जो क्लेम किया, अब उस व्यक्ति ने उसके बहकावे में आकर के या उसकी बातों को सही मान करके जो चाहे हो, जितनी उसकी जानकारी थी, जितना उसने अनुभव किया जीवन में, वो कन्वर्ट होकर के मुस्लिम बन गया। अब जब वो हिंदू जाति की उन कमियों को छोड़ने के कारण से, यानी छोड़ना चाहता था इसलिए मुस्लिम बन गया, और मुस्लिम बनने के पश्चात भी अगर वो दलित ही रहा मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों के हिसाब से, तो फिर उनको मुस्लिम बनाया ही क्यों गया था? आज किस मुंह से आरक्षण की बात वो मांगते हैं, किस कारण से मांगते हैं? दोनों हाथों में लड्डू नहीं रखे जा सकते। अगर आरक्षण किसी को दिया जा रहा है तो किसी का अधिकार भी कम हो रहा है। मैं समझता हूं कि सदियों तक, ना कहूं तो काफी लंबे समय तक ये अत्याचार हुए, निश्चित हुए। महर्षि दयानंद ने आवाज उठाई, ज्योतिबा फुले ने आवाज उठाई, भीमराव अंबेडकर जी ने आवाज उठाई, स्वामी श्रद्धानंद ने आवाज उठाई, उसके परिणाम आए। महात्मा गांधी ने आवाज उठाई, उसके परिणाम आए। आहिस्ता आहिस्ता परिणाम आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ होड़ लगी थी कि इन दलित हिंदुओं को अपने में मिला लिया जाए, यानी मुसलमान बना लिया जाए। एक और होड़ थी, ईसाई बना लिया जाए। वो भी तर्क एक ही दे रहे थे। तो जब आपने उनको ये कह करके कि अब तुम्हारे को उन समस्याओं से निजात मिल जाएगी और तुम ईसाई बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, तो तुम्हें जातिवाद की ऊंच नीच के साथ जो तुम्हारे ऊपर अत्याचार हुए वो नहीं होंगे, तो अब उनका आरक्षण की मांग करना सिवाय षड्यंत्र के और कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको हिंदू धर्म से भी अलग कर दिया जाए और उनको वो अधिकार भी दे दिया जाए जो उनको हिंदू दलित होने के कारण से मिला हुआ था। अब स्वयं विचार करें कि अगर उनका वो अधिकार ही देना था तो वो अधिकार तो उनको हिंदू धर्म में मिला हुआ था, फिर क्यों उनको मुस्लिम बनाया गया? फिर क्यों उनको ईसाई बनाया गया? कारण संविधान के निर्माताओं ने इस बात को भली भांति समझा था कि जितनी भी दलित जातियां हैं उनका मूल हिंदू धर्म ही है। हिंदू धर्म की कुरीतियों के चलते उनको अलग मान लिया गया था, उनको नीची मान लिया गया था। इस देश का, इस जाति का, इस समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य का कारण था। ये एक अलग विषय है। लेकिन संविधान के निर्माताओं ने इस बात को बारीकी से समझ लिया था कि इस परिस्थिति को तत्काल नहीं तो कुछ समय बाद दूर किया जाना आवश्यक है, इसलिए ये व्यवस्थाएं लागू की गई। इसलिए अमित जी, मैं स्पष्ट बोलना चाहूँगा कि चाहे मुसलमान जो दलित हों वो बने हों, चाहे जो दलित ईसाई बने हों, आज अगर उनको ईसाई धर्म में भी लगता है कि वो दलित हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी दोबारा से बात को, अगर उनको ईसाई धर्म में जाने के पश्चात भी लगता है कि वो दलित हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, तो फिर दोबारा से हिंदू धर्म अपनाने में क्या नुकसान है? दोबारा से आइए, आपका हिंदू मत में स्वागत है, हार्दिक स्वागत करेंगे। आप आइए, उसी मत को अपनाइए। जिन लोगों के कारणों से वो दुख दिया गया था, अब वो कारण आहिस्ता आहिस्ता बहुत हद तक समाप्त हो चुके हैं। आइए, दोबारा से अपने पूर्वजों के धर्म को अपनाइए और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको वो आरक्षण की व्यवस्था निश्चित रूप से मिलेगी जिस आरक्षण की व्यवस्था के लिए जो प्रावधान संविधान में बनाए गए थे। लेकिन ईसाई और मुसलमान रहते हुए आरक्षण की व्यवस्था देना इस संविधान के बनाने वालों की मूल भावनाओं के नहीं, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। वो कदापि नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ किसी को नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि इस मूल भावना को कुछ लोग जिसे कह लीजिए झूठ का जामा भी पहना रहे हैं। हम देखते हैं कि ये जो ईसाई मिशनरीज हैं वो एक नया रूप भी आज भारत के अंदर उन्होंने एक तरीका अपना लिया है क्रिप्टो क्रिश्चियन का। उसके अंदर वो लोग कहते हैं कि आप अपना नाम न बदलें। नाम न बदलने से पता ही नहीं चलता वो क्रिश्चियन है या मुसलमान है, वो नाम नहीं बदलते और वो क्रिश्चियन धर्म को अपना लेते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर आप नाम नहीं बदलेंगे और जो पेपर्स हैं उसके अंदर आप नहीं चेंज कराएंगे तो आपको ये जो दलित का जो SC
की जो आपको आरक्षण है वो प्राप्त होता रहेगा। तो ये जो चीज़ है आप इसे किस तरह से मानते हैं? ये तो एक तरह से धोखा देना हुआ। अगर आप वहाँ चले गए, आपने नाम भी नहीं बदला, लेकिन आपने अपना मत परिवर्तन कर लिया, लेकिन पेपर्स में आप हिंदू ही अपने आप को दिखा रहे हैं। अमित जी, ये धोखा सा नहीं है, ये धोखा ही है। संविधान को आप धोखा दे रहे हैं, इस समाज को आप धोखा दे रहे हैं, इस देश को आप धोखा दे रहे हैं, पूरी सोसाइटी को आप धोखा दे रहे हैं। और वास्तव में मैं कहूं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्यों? जब आपने ईसाई धर्म को अच्छा मान करके उसे स्वीकार कर लिया, तो कागजों में ईसाई लिखने में क्या गलती है? लिखिए ना, कौन रोकता है? लेकिन जब आप एक तरफ से ईसाई बनना चाहते हैं और दूसरी तरफ से आरक्षण का लाभ भी लेना चाहते हैं, तो इसको धोखे के सिवाय क्या कहा जाएगा? इसलिए मैं समझता हूं कि आज के समय इस क्रिप्टो नाम को जो भी व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करता है, स्पष्ट रूप से सामाजिकता में दिखता है, उनके खिलाफ कोई कानून बनना चाहिए। और अगर ऐसा कानून ना बना तो मैं ये समझता हूं कि इस देश के दलितों से धोखा होगा, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उन व्यक्तियों से धोखा होगा जिनका अधिकार वो क्रिप्टो बनकर के वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से भी और कानूनविदों से भी निवेदन करूंगा कि इस बारे में गहराई से सोचा जाए कि आखिर क्यों ना ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी प्रावधान किए जाएं जो फ्रंट पर कुछ और हैं, कागज पर कुछ और हैं। यानी धोखा दे करके आज मैं किसी भी जाति में पैदा हुआ और आज मैं नौकरी लेने के लिए किसी और जाति का प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश करूं, सरकार इसको धोखा मानेगी कि नहीं मानेगी? आप कहेंगे मानेगी। उसी प्रकार से आज एक नए कानून की आवश्यकता है कि क्रिप्टो जैसे क्रिप्टो क्रिश्चियन आप कह लें या क्रिप्टो मुस्लिम कह लें, मुस्लिम में ये अभी अवधारणा कुछ कम है नाम ना बदलने की, लेकिन क्रिप्टो क्रिश्चियन की अवधारणा तो बहुत गहरी हो चुकी है इस देश के अंदर। मैं मानता हूं कि भारत सरकार को एक नया कानून बनाना चाहिए कि यदि वो वास्तव में ईसाई धर्म को फॉलो करना चाहता है, कर रहा है, तो वो किसी रूप में भी अपने आप को हिंदू ना लिखे, दलित ना लिखे, ऐसे प्रमाण पत्र बिल्कुल ना बनवाए। ये भारत सरकार के कानून की नज़रों में धोखा होना चाहिए। तभी हम दलितों के उस अधिकार की रक्षा कर पाएंगे जिस अधिकार को देने के लिए कानून में प्रावधान किया गया था, जिस अधिकार को देने के लिए संविधान के निर्माताओं ने प्रावधान किया था। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और विनय जी, आपको याद दिलाना चाहूँगा कि गाज़ियाबाद में एक मठ में जब एक वहाँ के जो मठाधीश थे उनके ऊपर हमला करने कुछ लोग आए थे, अभी हाल ही में उन्हें गिरफ्तार किया गया लोगों को, तो उनमें से एक व्यक्ति हिंदू नाम का था, लेकिन उसने अपना धर्म परिवर्तन कर चुका था वो इस्लाम धर्म में। तो उसके बाद जो ATS और बहुत सारी जो एजेंसियां हैं, उन्होंने जब इसकी परतें खोलनी आरंभ की तो बहुत सारे धर्म परिवर्तन के ऐसे मामले सामने आए जहाँ पर उन्होंने नाम परिवर्तन नहीं किया था अपने, लेकिन अपना मत परिवर्तन कर लिया था। एक चीज़ और आपको आपकी चर्चा के अंदर मुझे याद आती है विनय जी, के मुसलमान जो समुदाय है, इस्लामिक समुदाय, इसके अंदर भी बहुत सारे फ़िरके हैं और इसके अंदर तो जातियों के नाम पर कब्रिस्तान तक बटे हुए हैं। इतना ज़्यादा, जैसे अभी आपने कहा कि जो लोग बात करते हैं कि अगर वहाँ पर एकता है तो उनके धर्म में चले जाएं, ऊंच नीच नहीं है तो उनके धर्म में चले जाएं, लेकिन हम देखते हैं कि मुसलमानों में भी फ़िरकों के नाम पर कब्रिस्तान तक बटे हुए हैं। मरने के बाद भी उनकी जो लाश है उसको जाति से जोड़कर बांटा जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये तो एक तरह से मजाक ही है कि आप मरने के बाद भी उसको जातियों में बांट देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे धर्म में कोई जाति नहीं है, लेकिन अब आपको आरक्षण भी चाहिए। यही धोखा है जो आपने अभी बात बताई, वास्तव में धोखा यही है। एक व्यक्ति को झूठ बहका करके कि हमारा मत में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है और आप हमारे मत को अपनाइए, जीवन का आनंद लीजिए, ये सब कहना एक तरह से उस व्यक्ति के साथ धोखा है जो पहले से किसी पीड़ा को सह रहा है। यानी कि किसी बीमार को गलत दवाई दे देना। आप याद दोबारा से सुनिएगा, किसी बीमार को अगर गलत दवाई जानबूझ करके दी जा रही है तो इससे बड़ा धोखा और क्या होगा? वही धोखा इस रूप में दिया जा रहा है। ये चर्चा अगली हो जाएगी इससे आज के मूल विषय से कि मुसलमान मत में कितने फ़िरके हैं और कितना ऊंच नीच माना जाता है। कब्रिस्तान अलग अलग हैं, मस्जिदें अलग अलग हैं, खान पान के तौर तरीके अलग अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मुसलमानों के आला आलिम फाजिल कहते हैं कि नहीं, ये मुसलमान नहीं है। कुछ लोगों के लोग कहते हैं कि नहीं, हम मुसलमान हैं और हमारी मस्जिद ये है, तो दूसरे फ़िरके वाले ये कहते हैं कि मस्जिद हो ही नहीं सकती, इनको मस्जिद रखने का अधिकार ही नहीं, इनको नमाज़ पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में
वो इस देश के संविधान के विपरीत चल करके वो मांग करने जा रहे हों जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि इस आवाज़ का उठना बहुत ज़रूरी है। और वर्तमान में जिस परिप्रेक्ष्य में ये आवाज़ उठी है, अभी जो बम्बई का एक प्रकरण हुआ, एक बड़े सुपरस्टार के बेटे के साथ जो एक घटना घटी और उसमें किसी सरकारी अधिकारी का नाम जो आया, किसी राजनीतिक व्यक्ति ने उसके बारे में जब बोला तो ये आवाज़ उठने लगी। भैया मैं तो बड़ा स्पष्ट हूँ इस विषय में। हिंदू धर्म एक विशाल धर्म है। हिंदू धर्म वैदिक धर्म, वेद के आधार पर चलने वाला धर्म है। 1 अरब 97 करोड़ वर्षों से आज तक इसी का पूरे दुनिया पे साम्राज्य रहा। और आज भी जितने भी अन्य मत हैं उनमें इन्हीं मत हिंदू धर्म की कुछ कुरीतियाँ बुराइयों के कारण ही उनका उद्भव हुआ। तो आज मैं उन सभी को आमंत्रित करता हूँ, वे आएँ, अपने पूर्वजों के धर्म में शामिल हों, अपने पूर्वजों के धर्म को अपनाएं, उसको फॉलो करें, उसको आगे बढ़ाएं और संविधान का जो भी प्रावधान है उस प्रावधान का लाभ जिसको मिल सकता हो उसको देने के लिए हम सब मिलकर के प्रयास करें। किसी के अधिकार को काटने का हम बिल्कुल भी प्रयास ना करें, ये हमें विचार करना होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आपका इस विषय को उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी बिल्कुल विनय जी, आपने बिल्कुल इसमें आज जो चर्चा की और बताया कि किस प्रकार से हमें आज हमारे आसपास एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हिंदू संस्कृति को किस प्रकार से छिन-भिन किया जाए, हमारे जो दलित भाई बहन हैं उनके हकों के ऊपर किस प्रकार से हमला किया जाए और वहीं उनको अपने धर्म, अपने जो अपनी संस्कृति है उससे भी पथभ्रष्ट करके अपने मत और संप्रदाय से जोड़ लिया जाए। तो ये एक तरह से बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, जहाँ एक और देश के साथ कानूनी तौर पर हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वहीं जो सनातन संस्कृति है उसको भी छीन-भिन करने की एक गहरी साजिश है, जिसको हम वामपंथी भी कह सकते हैं। इसको बहुत सारे ऐसे शक्तियां हैं, जो बाहरी शक्तियां जो हमारे देश को विश्व गुरु नहीं देखना चाहती। विनय जी, आप हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।